तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। जन्माष्टमी का समय था और पूरे गोकुल में उत्साह की लहर थी। इस बार गांव के मुखिया ने एक प्रतियोगिता रखी थी। जो भी कान्हा के लिए सबसे अनमोल उपहार लाएगा, उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति घोषित किया जाएगा। ये सुनते ही हर कोई अपने अपने काम में लग गया। ग्वाले अपनी सबसे सुंदर गाय का दूध लाने लगे। गोपियां अपने हाथों से बनी सबसे मुलायम मक्खन और मिश्री लेकर आने लगी। हर कोई चाहता था कि उसका तोहफा सबसे खास हो। लेकिन गांव में एक बूढ़ी और गरीब महिला थी, जिसका नाम शारदा था। उसके पास कान्हा को देने के लिए कुछ भी नहीं था। न दूध देने वाली गाय थी, न मक्खन बनाने के लिए दूध। वह बहुत उदास थी। उसे लगा कि वह इस बार कान्हा के जन्म के उत्सव में शामिल नहीं हो पाएगी। शारदा ने सोचा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में कान्हा के लिए बहुत प्रेम है। जन्माष्टमी की रात जब सब लोग अपने अपने उपहारों के साथ नंद बाबा के घर की तरफ जा रहे थे, शारदा ने अपनी झोपड़ी से निकलकर एक अजीब सा काम किया। वह चुपचाप गांव के रास्ते पर बैठ गई। जब कोई ग्वाला अपनी गाय के साथ वहां से गुजरता तो शारदा चुपके से उसके पैरों के पास की धूल उठा लेती। जब कोई गोपी मक्खन के बर्तन के साथ गुजरती तो वह उस बर्तन से हवा में उड़ने वाले मक्खन के छोटे छोटे कणों को इकट्ठा कर लेती। और जब कोई बच्चा अपनी हंसी के साथ पास से गुजरता तो वह उस हंसी की गूंज को अपने कानों में भर लेती। शारदा ने उन सभी चीजों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और नंद बाबा के घर की तरफ चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो सभी लोगों ने अपने अपने सुंदर उपहारों को कान्हा के झूले के पास रख दिया था। पुजारी ने शारदा को देखा और पूछा, शारदा, तुम क्या लाए हो? तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? शारदा की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें से कुछ भी नहीं निकला। उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बस इस गांव की धूल, मक्खन की खुशबू और बच्चों की हंसी लेकर आई हूँ। मेरे पास केवल एक चीज थी और वह है मेरा प्रेम। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि शारदा मजाक कर रही है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कान्हा का झूला अचानक जोर से हिलने लगा और उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश ने शारदा की मुट्ठी को छुआ और वहां एक बहुत ही सुंदर अदृश्य माला बन गई। कान्हा ने अपनी आंखें खोली और शारदा की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी छोटी उंगली से उस अदृश्य माला को उठाया और अपने गले में पहन लिया। नंद बाबा और यशोदा मैया सहित पूरा गांव हैरान था। तभी एक आकाशवाणी हुई, सच्चे प्रेम का कोई रूप नहीं होता। शारदा का उपहार सबसे अनमोल है, क्योंकि उसने हमें वो सब दिया जो इस गांव की असली आत्मा है। उस दिन गोकुल को यह एहसास हुआ कि ईश्वर को खुश करने के लिए धन, दौलत और दिखावे की जरूरत नहीं, बल्कि एक सच्चे और निश्चल प्रेम की जरूरत होती है। और जन्माष्टमी का त्योहार उन्हें हर साल यही याद दिलाता था कि सबसे बड़ा दान वही है जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ प्रेम से दिया जाता है। शारदा के अदृश्य दान के बाद गोकुल के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और दिखावे के बजाय आपसी प्रेम को महत्व देने लगे। लेकिन इस घटना से गांव के एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यापारी, जिसका नाम धनपाल था, को बहुत ठेस पहुंची। धनपाल ने कान्हा के लिए सबसे महंगा उपहार दिया था, सोने का एक छोटा सा झूला। उसे उम्मीद थी कि वही सबसे सम्मानित होगा। लेकिन जब शारदा को सम्मान मिला तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने सोचा कि कान्हा ने जानबूझकर उसका तिरस्कार किया है। धनपाल ने गांव में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि कान्हा ने शारदा को इसलिए चुना क्योंकि वह गरीब है और कान्हा को दिखावा पसंद नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सच्ची समृद्धि का अपमान करते हैं। धनपाल की बातों से कुछ लोग फिर से दुविधा में पड़ गए। जन्माष्टमी से ठीक पहले गोकुल में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास की एक नदी, जो पूरे गांव को पानी देती थी, अचानक सूखने लगी। नदी का पानी सूखने से गांव की फसलें मुरझाने लगी और पशु पक्षी भी प्यास से तड़पने लगे। ये देखकर धनपाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने भगवान का अपमान किया है। हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ा दान देना होगा। धनपाल ने अपनी सारी दौलत निकालकर गांव वालों को दी और कहा कि वे इससे एक बड़ा यज्ञ करें। लोगों ने धनपाल की बात मानकर यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। जब कान्हा ने ये सब देखा तो वे चुप रहे।
वे जानते थे कि यह धन से नहीं बल्कि किसी और चीज से ठीक होगा। यज्ञ की रात धनपाल ने सबसे महंगे कपड़े पहने और सोने के बर्तनों में पूजा की सामग्री लेकर यज्ञ कुंड के पास बैठा। उसने अपनी सारी दौलत का अहंकार दिखाते हुए कहा, आज मेरा धन ही इस संकट को दूर करेगा। तभी कान्हा वहां आए। उनके साथ शारदा भी थी, जिसने अपनी मुट्ठी में कुछ भी नहीं लिया था। कान्हा ने धनपाल से कहा, धनपाल, तुम्हारा धन बहुत कीमती है, लेकिन क्या यह नदी के पानी को वापस ला सकता है? धनपाल चुप हो गया। कान्हा ने शारदा की तरफ देखा और कहा, शारदा, क्या तुम आज भी अपने प्रेम को दान कर सकती हो? शारदा की आंखों में आंसू थे। उसने फिर से अपनी मुट्ठी खोली और उसमें उस दिन की सबसे अनमोल चीज, उसके मन का प्रेम डाला। कान्हा ने शारदा की मुट्ठी से वह प्रेम लिया और उसे यज्ञ कुंड में डाल दिया। जैसे ही वह प्रेम कुंड में गया, एक अद्भुत प्रकाश फैला और यमुना नदी फिर से पानी से भर गई। धनपाल ये देखकर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा दान धन का नहीं बल्कि मन का होता है। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और शारदा के चरणों में झुककर माफी मांगी। उस दिन गोकुल को यह एहसास हुआ कि ईश्वर को धन से नहीं बल्कि प्रेम से ही पाया जा सकता है। और जन्माष्टमी का त्योहार उन्हें हर साल ये सिखाता था कि सबसे बड़ा धन प्रेम है, क्योंकि वही हर संकट को दूर करने की शक्ति रखता है। धनपाल के हृदय परिवर्तन के बाद गोकुल में फिर से शांति और प्रेम का राज स्थापित हो गया। धनपाल ने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और शारदा को अपनी बहन मानकर उनकी सेवा करने लगा। अब गांव में कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था, सब लोग मिलकर रहते थे। लेकिन इस बार कंस ने सीधे गोकुल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वह जानता था कि अब उसके जादू और षड्यंत्र काम नहीं करेंगे, क्योंकि गोकुल के लोग प्रेम और एकता की शक्ति से जुड़ चुके थे। उसने अपनी सबसे बड़ी और क्रूर सेना को गोकुल भेजा ताकि वह सीधे कान्हा को पकड़ सके। पूरे गोकुल में भय का माहौल छा गया। लोगों ने अपनी गायों, बच्चों और घरों को बचाने की तैयारी शुरू कर दी। नंद बाबा ने कान्हा से कहा, लाल, इस बार कंस बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है बाबा, हमें बस अपने प्रेम को मजबूत करना है। उद्धरण चिन्ह। कंस की सेना जब गोकुल के बाहर पहुंची तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। पूरा गांव शांत था, न कोई सैनिक था, न कोई हथियार। गांव के लोग, बच्चे और यहाँ तक कि गाय भी, सब एक घेरा बनाकर खड़े थे। उस घेरे के बीच में शारदा खड़ी थी। उसकी मुट्ठी में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसके चारों ओर धनपाल और गांव के सभी लोग खड़े थे। हर कोई बिना किसी डर के अपने अपने मन के प्रेम को शारदा को दे रहा था। शारदा के अंदर जैसे जैसे ये प्रेम भरता गया, उसकी मुट्ठी से एक अदृश्य ऊर्जा निकलने लगी। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरे गांव के चारों ओर एक पारदर्शी कवच बना दिया। जब कंस की सेना ने उस कवच को तोड़ने की कोशिश की तो उनके हर हथियार, हर तीर और तलवार उस कवच से टकराकर टूट गए। कंस के सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे उस कवच को जरा सा भी हिला नहीं पाए। कंस ये देखकर हैरान रह गया। उसकी सबसे ताकतवर सेना एक अदृश्य शक्ति के सामने कमजोर पड़ गई थी। तभी उसने कान्हा को देखा, जो शांति से अपनी बांसुरी बजा रहे थे। कंस को समझ आ गया कि वह इस लड़ाई को नहीं जीत पाएगा। उसने अपनी हार स्वीकार की और अपनी सेना को वापस बुला लिया। उस दिन गोकुल को यह एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि प्रेम में होती है। और शारदा, जिसने कभी सोचा नहीं था कि वह इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है, गांव की सबसे बड़ी नायिका बन गई। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल उन्हें ये याद दिलाता था कि प्रेम की सबसे बड़ी ताकत अदृश्य होती है और यही ताकत दुनिया की सबसे बड़ी सेना को भी हरा सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानी छोटी ईयां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।